Hi guys, and welcome back to my channel. Today's video is gonna be a little bit different from the usual videos that I post on this channel. It is gonna be about the NEET 2024 का जो भी पेपर लीक का जो भी सभी जगह पे न्यूज़ एंड ऑल चल रहा है उसके बाबत उसके रिलेटेड दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट. So now without any further ado, let's get into the video. Okay. So first of all, let me make this very clear कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ नहीं. मैं तुम्हारे बाकी जो भी दीदी या भैया तुम लोग यूट्यूब पर फॉलो करते रहोगे जो कि पढ़ाते हैं, देन वो बहुत कुछ कुछ बायो प्लान्स फॉर लास्ट 2 months ऐसे कुछ जो भी पोस्ट करते हैं, उनमें से जैसी उन लोगों जैसी मैं कोई महान वो हूँ नहीं. मैं भी एक स्टूडेंट हूँ. सो मैं अपना ओपिनियन स्टूडेंट के एस्पेक्ट से देने वाली हूँ और ना कि कोई बहुत बड़ी महान व्यक्ति या कोई ऐसे मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस वगैरह होके नहीं देने वाली हूँ. मेरा ओपिनियन दिस ओपिनियन इज़ गोना बी फ्रॉम एन एस्पेक्ट ऑफ अ एस्पायरेंट या फिर फ्रॉम एन एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट. तो कोई भी ऑफेंड मत होना प्लीज़. आई एम जस्ट हियर टू talk about what I think. So yes, the opinions may differ from the didi and bhaiya that you watch, but मेरा opinion मेरा है and उनका उनका है. So you can follow whoever's opinion that you want. तो ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इस साल का नीट बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू थोड़ा सा बेसिक कि मैंने अपना नीट 23 में दिया था. उसका बहुत एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि उसका मैंने पॉडकास्ट में एपिसोड ऑलरेडी अपलोड किया है, तो वहाँ पर तुम लोग जाके देख सकते हो. तो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके तुम लोग सारा डिटेल्ड वो देख लेना. तो येस, मैंने 23 में दिया था. उसके बाद इस साल मैं मतलब पहले मैं थोड़ा मेंटली अनस्टेबल थे बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड विथ मी इन 23. तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि इस साल तो मैं अपनी नीट डेफिनेटली नहीं दे रही हूँ. आई नीडेड सम टाइम टू हील माई सेल्फ. आई नीडेड सम टाइम टू मेक माई सेल्फ बेटर एंड देन मुझे अपना शांति से थोड़ा जब मैं अच्छे इसमें रहूँ तब मुझे नीट देना था. सो ऑब्वियसली मैंने इस साल नहीं दिया. आई एम गिविंग माई नीट इन 2025. तो यस, पर जब मैंने इस साल का पेपर देखा, मतलब जब जैसे ही पेपर वगैरह सब ने डाला था सारे ये क्लासेस ने, आकाश, एलन, देन अनअकैडमी वगैरह वगैरह, तो मैंने जब पेपर देखा, पेपर वाज सो इजी. लाइक इतना इजी पेपर, मतलब आई थिंक 2020 का पेपर बहुत इजी था बिकॉज कोविड बैच के वजह से, मतलब कोविड के वजह से. बट उसके बाद आई थिंक ये मेरे लिए सबसे इजी पेपर था. लाइक एवरी लाइन, स्पेशली बायो, इवन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, बट बायो के स्पेसिफिक इसमें तो पेपर में तो लिटरली लाइन टू लाइन NCERT थी. इवन द डायग्राम्स, एवरीथिंग वाज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT. एंड देन व्हेन यू कंपेयर द लास्ट ईयर 2023 का पेपर विथ इट, थी कुछ कुछ NCERT के थे, बट अभी जितना था ना, लाइक ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वेर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT. देन केमिस्ट्री वगैरह, फिज़िक्स वगैरह में तो डायरेक्टली लास्ट ईयर, मतलब लास्ट पास्ट ईयर्स वाले जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं वो वैसे के वैसे दिए थे. मतलब नॉट इवन द चेंज इन वैल्यू और एनीथिंग, लाइक लिटरली सेम टू सेम थे. बट बायो का तो मतलब इतना इजी पेपर था ना कि मैं तो ऐसे मैं मम्मी को बोल रही थी कि जी क्या पेपर निकाला है भाई, इतना इजी पेपर, इससे तो अच्छा मैं नीट ही ना दूँ. इतना इजी पेपर था. लाइक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इजी था. जब मैंने सॉल्व किया तो बहुत लोग बोलेंगे इतना इजी था तो तूने दिया क्यों नहीं. भाई मेरे कुछ रीजंस है, ठीक है, एंड आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन कि मैंने इस साल क्यों नहीं दिया. एनी विच वेज, सो मैंने जब देखा तब आई वॉज लाइक जी इतना चिंदी पेपर, लाइक कौन बनाया ये पेपर. लाइक किसी ने भी इवन 1-2 बार भी NCERT पढ़ी होगी ना, तो उसे भी सब पेपर आ जाता. तो दैट वाज माय रिएक्शन. एंड इस साल तो एज सर्जन रीज़न तो आई थिंक 1 या 2 ही सवाल थे, मैच द कॉलम थे, बट सारे NCERT के थे. मतलब जो एग्जाम्पल और उसका भी मैच द कॉलम था ना, वो सारा NCERT बेस्ड था. तो पूरा पेपर इनफैक्ट NCERT बेस्ड था, स्पेशली बायो. तो आई वॉज लाइक कि यार इतना इजी पेपर इस साल, तो इस साल तो भाई कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत ज़्यादा. क्योंकि इवन लास्ट ईयर पेपर मेरे को तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट गया था, स्पेशली अगेन बायो. तो
मतलब मेरे को तो डिफ़िकल्ट गया था, फिर भी इतना हाई कट ऑफ आया। पर इस साल तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर ईज़ी है। तो भैया इस साल तो मतलब कट ऑफ बहुत ही से छप्पर पार होने वाला है। एंड स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो भाई जनरल कैटेगरी तो भाई कोई मतलब कंसिडरेशन ही है नहीं बाकी कोई चीज़ों का। वी जस्ट हैव टू स्टडी एंड स्कोर एज मच एज़ पॉसिबल। तो एग्ज़ाम की थोड़ी देर बाद ही मतलब जो वीडियो सोशल मीडिया पे पूरे वायरल हो गया था। इवन सो मेनी दीज यूट्यूबर्स, मतलब टीचर्स यूट्यूबर्स, उन्होंने वीडियो बनाया था कि ऐसा ऐसा पेपर लीक का वीडियो वायरल हो रहा है। वो बंदा या बंदी जो भी थे जो भी था या थी, वो लेजिट एक एक पेज से वो कर रहे हैं, टर्न कर रहा है, कैमरा रुका के दिखा रहा है, फिर एक एक पेज टर्न कर रहा है। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है? क्योंकि ऐसे नहीं है कि इसके पहले नीट का पेपर कभी लीक नहीं हुआ, बट ये मास लीक हुआ है। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ में पढ़ा, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा एंड राजस्थान एंड इवन कहीं कहीं गुजरात में भी पेपर लीक हुआ है। तो आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत लग रहा है, बिकॉज मास लीक मतलब होता है यार, एक दो स्टेट्स में वगैरह होता है या एक दो सेंटर्स पर होता है। बट ये वाला जो पेपर लीक हुआ है ना, वो फ़ोन से हुआ है। सो वी कैन नॉट रियली नो कि कहाँ तक पेपर लीक हुआ है, बिकॉज वो बंदा मतलब वो जो जिसका मतलब एफआईआर वगैरह सब कुछ चल रहा है बिहार में केस, वो बंदे ने बिहार में से लीक किया है, बट उसने व्हाट्सएप पे लीक किया है। तो भाई व्हाट्सएप तो हर स्टेट में है, मतलब वो शायद उसने बिहार में बैठ के जम्मू कश्मीर में कहीं किसी को पेपर दे दिया हो, या कहीं महाराष्ट्र में दिया हो, या कहीं गुजरात तो ऑलरेडी आया ही है, कहीं भी पंजाब, चंडीगढ़, कहीं भी। तो ये तो बहुत बड़ा लाइक इशू हो गया, क्योंकि इतना मास लीक होना है वेरी डेंजरस। क्योंकि मैंने तो सुना है कि जो वो लड़का है जिसको अभी अरेस्ट किया है बिहार में, वो 4 मई को ही पेपर बटोर रहा था सब में, और वो बहुत सारे लोगों से उसने बहुत सारे पैसे लिए, इन लैक, सम पीपल पेड इन क्रोर्स। तो बहुत पैसे गए हैं लोगों के। एंड अभी कुछ लोग इस पे कह रहे हैं कि भैया रीनीट नहीं होना चाहिए, जो कि कुछ लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि पेपर उनका इजी गया होगा, तो भाई फिर से कौन पढ़ेगा, फिर से कौन देगा। और अब नीट का पेपर मुश्किल आ गया, डिफ़िकल्ट आ गया, तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मुझे अच्छे मार्क्स तो आए हैं, लेकिन ये बाकियों के लिए फ़ेयर नहीं है। जो भी वो सेंटर पे थे उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना। मतलब मान के चलते कि एक सेंटर में 1000 स्टूडेंट्स थे, तो इनमें से मैं मान के चल रही हूँ कि 50 लोगों के पास वो पेपर ऑलरेडी होगा। लेकिन जो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, वो तो बेचारे वैसे भी उसमें वो होने ही वाले हैं, उनका तो वो बर्बाद होने ही वाला है। मतलब उनको तो कोई मतलब ऐसे नहीं ना वो कर सकते कि हाँ तुम लोगों के पास पेपर था क्या, तो तुम लोगों की री एग्ज़ाम होगी, इनके पास नहीं था तो इनकी नहीं होगी। ऐसे तो नहीं होगा। अगर एक सेंटर पे हुआ है तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सबकी री एग्ज़ाम होगी ही होगी। ऐसे तो मतलब ऐसे तो होगा नहीं कि भाई अगर 1000 में से 50 लोगों ने ही पेपर उनके पास पहले से ही था तो उनकी ही होगी। बिकॉज़ ये बच्चे तो बोलने वाले हैं नहीं कि हाँ हाँ मेरे पास तो पेपर था, मैं तो भाई पेपर के आंसर रट के गया था। ये तो होने वाला है नहीं, ज़ाहिर सी बात है। बट अब मुझे इस पे ये लगता है कि डेफ़िनेटली री एग्ज़ाम होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए। आई नो कि जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं उनके लिए बुरा होगा, मतलब दे डोंट रियली डिज़र्व इट, बट आई एम टेलिंग माई सेम केस। ये मैंने पहले भी 10 बार दोहराया है, बट अभी हम वो बात कर ही रहे हैं, सो मैं जो शॉर्ट में बताती हूँ, पूरी कहानी नहीं। जब मैंने 23 में एग्ज़ाम दी थी, तब मेरी खुद की जो OMR शीट आती है हमें जब वो आंसर की रिलीज़ करते हैं एंड रिज़ल्ट के आई थिंक 1-2 दिन पहले, क्योंकि उसके बाद NTA वाले रिज़ल्ट ही दे देते हैं, तो तभी जो OMR आती है, जो कि हम वो जो आंसर की होती है, उससे जब हम वो OMR टैली करते हैं तो हमारी OMR की फ़ोटोकॉपी आ जाती है सबको ईमेल के द्वारा। तो वो मुझे 23 में आई ही नहीं थी। एंड इवन टिल डेट, मतलब आज डेट मैं जिस दिन ये शूट कर रही हूँ उस दिन की तारीख है 15 मई 2024। अभी तक मुझे वो नहीं आई। मैंने 100 बार ईमेल्स चेक किया, मैंने हज़ारों ट्वीट्स किए हैं, बहुत सारे ट्वीट्स किए, मैंने बहुत सारे मेल्स किए NTA को। देन बहुत सारे लोगों ने बोला था कि PM को भी करो, कभी कभी वो भी मदद करते हैं, उनको भी किया, महाराष्ट्र के CM को किया, किसको नहीं किया।
मैंने हज़ारों डीएम्स किए हैं, ट्विटर मेरा पूरा भरा हुआ था सिर्फ इससे कि यार ऐसा ऐसा हुआ। एंड इट वाज जस्ट नॉट मी, बाकी भी ऐसे बहुत लोग थे जिनका जब उन्होंने आंसर टैली किए थे तो उनके मार्क्स बन रहे थे 500 600 इसमें, मतलब ये रेंज में। और जब उनको रिज़ल्ट आया तो 32 97 104 ऐसे मार्क्स आए। मतलब क्या ये फ़ेयर है एज अ स्टूडेंट? मैं खुद को तो, मुझे बहुत ये सब होने के बाद मुझे बहुत वक्त लगा था इन सब से बाहर आने में। दैट्स वाई मैं इस साल भी नीट मेरी नहीं थी, बिकॉज यू नो सेम इसमें से बाहर आके फिर मुझे फिर से वही स्ट्रेस में से नहीं जाना था। एंड आई हैव ऑल द राइट्स टू चूज़। तो ये 23 में भी सही नहीं था। जिन स्टूडेंट के साथ ये हुआ, मेरी खुद के साथ भी ये हुआ था। पर यू नो व्हेन यू आर रियली स्टडिंग ऐसे जेन्युइनली, यू आर डूइंग ऑल ऑफ द हार्ड वर्क एंड देन दिस हैपन्स टू यू विच इज़ नॉट इवन इन योर हैंड्स। मतलब मेरी OMR क्यों नहीं आई है मुझे अभी तक पता नहीं है। और मैंने ऐसा कुछ, मतलब भले ही मान के चले कि मुझे बहुत कम मार्क्स आए होंगे, जितने मेरे सो कॉल्ड रिज़ल्ट में आए उससे भी कम आए होंगे, फिर भी भैया OMR तो सबको आती है। जिसको 97 मार्क्स आते हैं 720 में, उसको भी OMR आ ही जाती है। तो इट्स नॉट लाइक कि मार्क्स कम हो तो NTA OMR नहीं देता। तो मतलब मेरे को तो समझ नहीं रहा कि उन्होंने अभी तक मेरी OMR क्यों नहीं दी। 1 साल होने के बाद भी अभी भी मेरे पास मेरी OMR है नहीं। तो मतलब ये भी पिछले, और मैं ऐसे अकेले नहीं थी, लास्ट साल और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको OMR नहीं आई थी। तो ये ऐसे होता ही है। और तभी भी ना NTA ने कोई भी स्टेप नहीं ली थी। मतलब उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज़ मैंने ऐसे भी सोचा था कि कुछ, मतलब अगर किसी से पहचान निकले कोई कि मैं NTA तक, मतलब नॉट एग्जैक्टली NTA बट कहीं तो कुछ तो हो के मैं NTA तक पहुंचने की कोशिश करूं। तो वो भी मैंने बहुत सारी कोशिश की थी। देन लीगल हेल्प लेने की भी मैंने बहुत सारी कोशिश की थी। बट मैंने यही सुना था कि बहुत सारे लोग ऐसे कोर्ट्स में हर साल जाते हैं, जिनके भी स्टेट वाले कोर्ट है वहाँ हर साल लोग जाते हैं NTA के ख़िलाफ़ केस करने। बट वो कोर्ट कभी भी हमारे साइड से फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोग उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं। ये मैंने बहुत सुना था। सो देन आई थॉट कि दिस इज़ गोना जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज़ ये करके भी कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। मतलब ना तुम ऐसी चीज़ करो जिससे तुम अपना वक्त दो और वो कामयाब रहे। जब तुम्हें पहले ही पता है कि ये सब करके फ़ायदा तो कुछ है नहीं, तो मतलब क्यों ही मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, राइट? सो मैंने सोचा कि यार रहने दो, ये NTA वाले तो वैसे भी सुनने वाले हैं नहीं किसी के। तो कहीं ना कहीं वही इस साल हो रहा है। मतलब एक जो केस था राजस्थान में, वही जो मैं वीडियो लीक का कह रही हूँ, वो उनका कहना है कि 4 बजे लीक हुआ था। और ठीक है, मतलब 4 बजे सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर थे, तो उनका वो कहना एक टाइम लीक किया है जो, वो तो इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। एंड NTA से ये नहीं होना चाहिए था। ये ना जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये हमेशा इस केस में, मतलब मॉब के साथ उनका भी बहुत बुरा होता है। क्योंकि मैं जहाँ जिस सेंटर पे गई थी, सबके लिए वो ड्रेस कोड होते हैं कि ऐसा पहनना होता है, वैसा पहनना होता है, पजामा ही पहनो, जीन्स ना पहनो, शॉर्ट टॉप्स नहीं पहनना, ऐसा पहनना वैसा पहनना। पर मैं मेरे खुद के सेंटर पे लास्ट ईयर मैं पूरे एक भिखारे की तरह ड्रेस होके गई थी कि एकदम जो, मतलब नहीं भाई, मैं ऐसे कोई भिखारी या ऐसे कुछ गलत इसमें नहीं कह रही हूँ, बट जो होते ऐसे एकदम, जो बेचारे एकदम हेल्पलेस होते हैं, वैसे मैं पहन के गई थी। एंड जब थोड़ी देर बाद मेरे सेंटर पे कुछ बाकी वाली मतलब कुछ बाकी की लड़कियाँ आई, वो सारी लड़कियों ने ऐसे हॉल्टर नेक टॉप, देन ऐसे क्रॉप टॉप, देन स्लीवलेस, सब कुछ पहना था। मतलब वो फुल फैशन परेड में आई थी, नीचे जीन्स भी पहनी थी इनफैक्ट। तो वो लोग सारे फैशन परेड में आए थे और मैं एक थी कि भाई ऐसे उन्होंने जैसे भी कहा था कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पूरा मैं वैसे के वैसे चली गई थी। तो मतलब अगर इतना सब कुछ करके भी, उनकी सारी हर एक चीज़ मान के भी अगर यही होना है, तो लोग फॉलो ही क्यों करें? मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं। इतनी छोटी चीज़ में भी लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड उनको कोई, जब मैं भी वो जो लड़कियाँ अंदर गई, उनको कोई कुछ नहीं बोला कि ऐसा ड्रेस क्यों पहना है, वैसा ड्रेस क्यों पहना है। दे जस्ट लेट देम इन।
तो मतलब इतनी छोटी चीज़ में भी अगर उनका कोई भी होल्ड नहीं है तो इतना हाइप क्यों करके रखते हैं कि यार ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे भाई ये क्या प्रॉब्लम है? और मतलब जो भी चीटिंग होनी है वो तो होती ही है ना। जिनको पैसे दे के सीट मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, और इससे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो भी सकते हैं, तो होने दो, आई डोंट रियली केयर। बिकॉज मुझे सच बताना है सबको, एज अ स्टूडेंट मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, सो आई रियली डोंट केयर कि कोई ऑफेंड होता है तो होने दो यार। तो मतलब इतना सब कुछ करके भी जो लोग पैसे दे के ये करते हैं उनको तो सीट मिलती ही है ना। बट जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स है, जो जेन्युइनली पढ़ाई करके जाते हैं, लास्ट ईयर जैसे मैं थी, इस साल बहुत सारे रहेंगे, तो जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स है उनका क्या, उनको हर टाइम सज़ा क्यों मिलती है बाकियों की वजह से? और एनटीए तो उस पर कोई भी स्टेप नहीं लेता, वो हमेशा ही न्यूट्रल रहते हैं। मतलब वो ना कोर्ट की बात मानते हैं ना वो पुलिस की बात मानते हैं। स्टूडेंट्स की तो छोड़ ही दो ना, हमारे पेरेंट्स की बात मानते हैं, वो किसी की भी बात नहीं मानते। तो भाई आप इतने ह्यूज लेवल पे एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करते हो जब आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक नहीं लेने उनसे? उन्होंने कोई भी ज़रिया नहीं रखा है जिससे हम उनसे कांटेक्ट कर पाएँ। वो जीमेल का कभी भी जवाब नहीं देते हैं। कांटेक्ट किया उनका फ़ोन हमेशा बिज़ी आता है, कोई भी तुम्हें भाव नहीं देता कि हाँ भाई फ़ोन उठा के बात कर ले। मैंने खुद ने 10, 15, 20 बार दिन में एक बार कॉल किए फॉर अ वीक ऑलमोस्ट, तो वो कुछ नहीं करते। तो भाई अगर तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो एग्ज़ाम ही कंडक्ट मत करो, वही सबसे अच्छा रहेगा। तो ताकि तुम लोगों पे कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लोग एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कर रहे नहीं होंगे। तो ये क्या है कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर रहे हो, फिर बाद में तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी। ये तो जो हॉनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो गलत है ना। और फिर जब तक मैंने एक ऐसी भी कमेंट पढ़ी कि जब तक स्टूडेंट्स कोई गलत स्टेप नहीं लेते ना तब तक ये सरकार को कुछ नहीं समझेगा। बट द ट्रुथ इज़ कि ये सब स्टेप लेके भी सरकार कुछ नहीं समझने वाला, एंड इवन एनटीए फॉर दैट मैटर। क्योंकि हर साल इतने बच्चे रिज़ल्ट, ये एग्ज़ाम होने के बाद या रिज़ल्ट के बाद कुछ गलत चीज़ें करते हैं, बट फिर भी अभी तक एनटीए नहीं समझ रहा ये बात। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 बच्चों की अगर जान भी जा रही हो, 100 बच्चों की जा रही हो। तो एंड जो ये बच्चे कर रहे हैं ना, कि भाई तुम लोग अगर सोच भी रहे हो ना ये सब करने के, तो प्लीज़ डोंट। हमें एक साथ जब हम खड़े रहेंगे, जब हम आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे ना, तब भी एनटीए का कुछ होगा। बिकॉज़ अगर ये फालतू की स्टेप तुम लोग उठाते रहो तो क्या ही होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ जस्ट गोना बी योर फ्रेंड्स और योर फैमिली जिनको ये चीज़ अफेक्ट करेगी कि यार मैंने कुछ कम किया था कि अपना बेटा या बेटी के लिए। तो अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को और दुख में देखना है तो फिर तुम लोग ये सब फालतू की चीज़ें करो। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग अबाउट दिस, तो प्लीज़ डोंट टेक सम स्टूपिड स्टेप एंड डू समथिंग लॉजिकल, एंड जिससे कुछ फ़र्क पड़े। ये तुम लोगों का जो ये फालतू चीज़ तुम करते हो ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनटीए पूरी बात जानता है कि कितने बच्चे ये सब होने के बाद ये फालतू की चीज़ें करती हैं, ये सब एनटीए को पता है। लेकिन एनटीए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ना वो कोर्ट की बात मानते हैं, ना बच्चों की बात मानते हैं, ना पुलिस की बात मानते हैं। तो वो जो वीडियो था जो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, वो तो कोई राजस्थान सेंटर का था। बट उसके बाद जो पटना की केस अभी चल रही है, बिहार पटना, तो वहाँ तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। देन वो जो लड़का था उसको प्रूफ के सहित उसे अरेस्ट किया है। उसके बहुत सारे जो पेपर्स उसने बटोरे थे, जो कुछ पेपर जाल दिए थे, मतलब जला दिए थे, वो सब कुछ मिल गया। पुलिस के पास इनफ प्रूफ्स है। तो ये जो सारे टीचर्स है यूट्यूब वाले, आई एम नॉट एबल टू गेट दिस कि वो लोग एनटीए को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। आई मीन वाई आर यू सपोर्टिंग द रॉन्ग साइड? इतने स्टूडेंट्स यार तुम पर रिलाई करते हैं, तुम लोगों को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं जस्ट बिकॉज यू टीच देम। वो तुम पे सारा भरोसा डाल के बैठते हैं। इवन मी माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, मैं बहुत टीचर्स पे रिलाई करती हूँ जो भी यूट्यूब पे, एंड वी डोंट हैव इवन द एक्सेस टू एक्चुअली मीट देम। सो हम लोग कमेंट्स में ही उनसे बात कर सकते हैं या जो भी करते हैं। तो यार तुम एक एनटीए के लिए तुम इतने सारे बच्चों ने जिन्होंने भी तुम पर पूरे 2 साल 1 साल जो भी होगा, इतने साल जो बच्चों ने तुम पर भरोसा किया, जिनकी वजह से आज तुम यूट्यूब पर खड़े हो, इतने गोल्ड बटन, सिल्वर बटन, कोई भी जो भी बटन होते हैं यूट्यूब से, वो तुम लोगों को मिले बिकॉज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु बिलीव ऑन यू ऐसे ब्लाइंडली।
एंड देन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट स्टैंडिंग बाय देयर साइड। मतलब क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का यूट्यूब चैनल चला जाएगा ना, तो चला जाने दो यार। एटलीस्ट बच्चों हम जैसों को तो जस्टिस मिलना चाहिए, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। बिकॉज एनडीए, व्हाट इज़ एनडीए सेइंग, कह रहे हैं कि वो एक्चुअली वायरल नहीं, मतलब लीक नहीं हुआ था, उन्होंने बस ऐसे उनको ऐसे ढकेल दिया, जो भी पुलिस बाहर खड़े थे या सिक्योरिटी थी उनको ढकेल के बस वो बाहर भाग गए एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले। तो क्या ये सही बात है? मतलब यही तुम लोगों की फालतू सिक्योरिटी उन्हें उधर खड़े करते हैं। हम लोग ऐसे लगता है कि हम लोग ना जेल में जा रहे हैं, या कोई किसी का या फिर कुछ करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि वहाँ ऐसे 10 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो 100 बार तुम्हें चेक करेंगे, बल्कि और तुम लोग तो इतने इनोसेंट हो। और जो जो ऐसे वाले बच्चे होते हैं वो तो इजीली अंदर चले ही जाते हैं ना, उनको तो सीट मिल ही जाती है, तो उनका क्या, उनके लिए ये सिक्योरिटी वाले ये कहाँ पे जाते हैं, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं होता। वो लोग तो वैसे भी क्लियर कर देते हैं सब कुछ, उनके लिए तो सारे जुगाड़ होते हैं। बस जो अच्छे बच्चे हैं, जो सच्चे बच्चे हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो सच में कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, उनके साथ ही हमेशा इनजस्टिस होता है। तो ये लोग जो ये टीचर्स हैं जिन पे हम स्टूडेंट्स रिलाई करते हैं, एज अ स्टूडेंट हम रिलाई करते हैं, एज अ कि जो कोई हमारी मदद कर रहा है एक इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम करने, जिन पे हम इतना रिलाई करते हैं, वही उनके साइड से खड़े हैं। एनटीए बिहार के बारे में जो ये केस चल रहा है उसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। वो बस कह गए कि राजस्थान का जो था वो 4 बजे हुआ था, तो इसका मतलब कि एग्ज़ाम शुरू होने के बाद हुआ था, तब सारे बच्चे अंदर थे, तो फिर मतलब लीक का तो कुछ संबंध है ही नहीं। उसने किया अपनी मर्ज़ी से, लेकिन स्टूडेंट्स तो सारे अंदर थे, तो री एग्ज़ाम हो गए नहीं। अरे कैसे नहीं हो गया री एग्ज़ाम, लीक तो हुआ ही है ना। और तुम्हें क्या पता, अंदर कोई फ़ोन भी लेके गया। और इतने सारे सेंटर्स के ना मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि गुजरात सेंटर में कुछ अलग ही पेपर आया था, कुछ अलग ही, मतलब जो इस साल एक्चुअल पेपर है ना वो नहीं, कुछ अलग ही पेपर आया था, मतलब कुछ फेक पेपर। वो तो हमेशा होता ही है कि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का पेपर मिलता है, इंग्लिश वालों को हिंदी का मिलता है, ये तो अब हमेशा साल की बात है, उसका तो कुछ अब नया रहा ही नहीं। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं MBBS वाले स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम देने आए थे, फेक स्टूडेंट्स। कुछ लोग बोल रहे हैं, उस दिन मैंने गूगल न्यूज़ पे पढ़ा था कि एक सेंटर पे टीचर ने कहा सब बच्चों से कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे पैसा दे दो, मैं सब लोगों को पास करवा दूँगी, नीट में अच्छे मार्क्स, मैं खुद सॉल्व करूँगी पेपर। ये क्या चल रहा है? मतलब एनटीए इस कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा। तो इतनी इस साल अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चल रहा था और वो लोग रजिस्ट्रेशन बंद ही नहीं कर रहे थे। मतलब ये सिर्फ तुम लोगों को पैसे चाहिए, उसके बदले हमें तो कोई मतलब इज़्ज़त तो मिलती नहीं है, हम लोगों को कोई जस्टिस मिलने ही नहीं वाली। बस जो जनरल वाले हैं ना उनसे तो 1700 रुपए लेते हैं। तो तुम लोग इमेजिन करो कि इतने लाख बच्चे इंटू 1700 रुपीज़ कितने होते हैं। सबसे वाहियात एनटीए है, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग लेंगे नहीं। और ये जो मेरे को तो ये नहीं समझ रहा कि ये सारे यूट्यूबर टीचर्स जो है वो क्यों एनटीए के साथ खड़े हैं। मतलब तुम लोगों के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जस्ट इमेजिन कि इवन इफ़ इनमें से 3-4 हर किसी के 50,000 60,000 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे सबके सब्सक्राइबर्स है, तो इमेजिन इफ़ 4 यूट्यूबर्स भी एक साथ हो गए जिनके 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, तो कितने लोग एक साथ खड़े रहेंगे अगेंस्ट दिस। स्टूडेंट्स की तो यूनिटी होनी ही चाहिए इसमें। मुझे पता है कि बहुत अच्छे लोग जिनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी इस केस में, ये सब झमेले में उनका भी वाट लगने वाली है। बट यार ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस कि ये हर साल होता है। ये स्टूडेंट्स का क्या है, ये स्टूडेंट फिर कौन भाई, इतना मेंटल हैरेसमेंट कौन सह पाएगा। मतलब यार हम लोग इतने भी बड़े नहीं हैं कि हम लोग ये सब झेल पाए। हम चाहे किसी का 4th या 5th अटैम्प्ट हो, कोई 20-25 मतलब 20-22 साल का हो लड़का या लड़की, फिर भी 20-22 साल इतनी भी उम्र नहीं है कि इतना सब हैंडल कर पाओ तुम लोग स्ट्रेस। ये मतलब हम लोग एक साइड जो बायोलॉजी सीखते हैं उसमें यही दिखाते हैं ना कि जब तुम्हारा ये ख़राब हो जाता है, जब तुम्हारा ये दिल मतलब ये मन में गलत चीज़ है, या तुम जब इधर से खुश नहीं हो इधर से खुश नहीं हो, तब वो तुम्हारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। तो अगर ये और ये ही तुम्हारा ठीक नहीं रहा तो कैसे तुम्हारा फिज़िकल हेल्थ भी सही होगा। और ये सबका रीज़न एक मेव एनटीए है, बिकॉज दे नेवर टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई यू आर कंडक्टिंग अ एग्ज़ाम फॉर अ मेडिकल फील्ड,
जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ। पीपल हु आर लोअर क्लास, जिनके पास इतनी पहुंच नहीं है, उनका क्या, उनको तो कभी कोई भाव नहीं मिलता, उनके लिए तो सारी चीज़ें अलग है। के लिए तो कभी भी अच्छा बेड नहीं मिलता, ना कोई अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। आधे लोग तो बिना ट्रीटमेंट के ही उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, बिकॉज इतने डॉक्टर्स ही नहीं है हमारे पास। लास्ट ईयर MBBS के जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर जो ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उन्हें डायरेक्टली हॉस्पिटल में काम को लगा दिया जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट डॉक्टर्स टू ट्रीट द पेशेंट्स। और ये कैसे ही होगा, क्योंकि जब इतनी UG में इतनी भसड़ चल रही है, जब इनको हैंडल ही नहीं करने आ रहा, इतने लाख स्टूडेंट्स, सीट का रेशो क्या है भाई। कल भी मुझे नहीं लगता कि NTA कोई भी कंसिडरेशन में लेगी, इवन दो FIR हो गई है, केस चल रहा है, वो बंदा अभी जेल में है, उसने खुद ने कन्फेस किया है, पुलिस के पास हज़ारों लाखों प्रूफ्स है कि यस ऐसे हुआ है, बट फिर भी NTA तो बिहार के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही। उन्होंने ना कोई अपने नोटिस में जारी किया कि ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, एंड इट्स जस्ट नॉट बिहार। पता नहीं वो बंदे ने कहाँ तक पेपर लीक किया, कौन से स्टेट्स में। जो भी जिनको भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आई एम रियली सॉरी कि अगर इस साल री एग्ज़ाम हुआ या फिर होने का कोई कह रहा है, तो आई विल तो ऑलवेज टेल कि प्लीज़ सपोर्ट दिस। NTA हैव टू नो कि यूनिटी क्या होती है अगेंस्ट देम, बिकॉज़ ये 2-4 बच्चे के बोलने से ना कुछ नहीं होगा। ना ये YouTube वाले टीचर्स तुम हमारे साथ खड़े हैं, ना कोई और खड़ा है। तो अगर ये स्टूडेंट्स यूनिटी नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ ये तुम्हारे एक दूसरे में ये लड़ाई नहीं है। ये जो जिससे अच्छा स्कोर किया है और जिससे बुरा स्कोर किया है, इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है। तुम सबकी एज अ स्टूडेंट वर्सेस NTA, ये एक लड़ाई है। एंड ये यूट्यूबर वाले टीचरों से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, बिकॉज़ आखिर में वो NTA की ही साइड लेंगे, बिकॉज़ उन्हें डर है कि उनका यूट्यूब चैनल कहीं ना चला जाए। एंड यस, यही मेरा ओपिनियन था, एंड आई जेन्युइनली वांट all the people who are watching this video to think over whatever that I have said. Again I'm saying कि मैं कोई महान कोई वो नहीं हूँ, मैं ना तुम लोगों के दीदी और भैया जैसी कोई यूट्यूबर टीचर हूँ। आई एम जस्ट एन एस्पायरेंट, बट दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, एंड आई फील कि जो भी मेरे जैसे एस्पायरेंट्स है, दोस्त कैन रिलेट टू दिस एंड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ वॉट एवर आई सेड। किसी को कुछ भी बन के बात करनी हो या कुछ भी कहना हो किसी भी चीज़ के बारे में, माई कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन। मैं हमेशा सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, शायद मैं कभी कभी रिप्लाई ना कर पाऊँ, एंड डोंट वरी, मैं एज एन एस्पायरेंट एंड एज अ स्टूडेंट वो लोगों के साथ हूँ, मतलब सारे स्टूडेंट्स के साथ हूँ। तो मेरे कुछ ज़्यादा जो ये महान लोग हैं जिनके मिलियन और थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स हैं, इतने मेरे हैं नहीं। आई एम जस्ट इन हंड्रेड्स, बट जितना भी मेरे साइड से भी हो पाए तो वो मैं करूँगी। अगर मेरे वजह से बाकियों का कुछ अच्छा होता है तो दैट्स ऑल आई वांट। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय द राइट साइड, एंड इस बार स्टूडेंट्स जो कि इसमें सफ़र कर रहे हैं वो सही है। सो अगर मेरे साइड से जितना भी पॉसिबल होता है वाया दिस यूट्यूब चैनल, आई विल डू दैट। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। खाइयो मास मरजिया रे, खाइयो ना तो नैना मोर, खाइयो ना तो नैना मोर, पिया क्या मिलन की आस।